गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल जो है एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपका आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 30 अप्रैल 2018 को हुई थी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य ग्राम स्वराज अभियान के हिस्से में, ठीक है, देश के सुदूर क्षेत्रों में आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूकता लाना और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के बारे में जानकारी देना। ये इसका जो है मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये योजना का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पात्र परिवारों को जो है सालाना 5 लाख तक का कैशलेस इलाज देने की इच्छा शक्ति रखती है। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जरूर याद रखिएगा, 30 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने 2047 तक भारत को अर्थव्यवस्था बनाने के लिए DPI 2047 फॉर विकसित भारत रोड मैप जारी किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा $30 ट्रिलियन। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य जो है 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को जो है $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, 2 चरण इसके होंगे। ठीक है, पहला होगा DPI 2.0 2025 से 35 तक। ठीक है, जिसका ध्यान रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर होगा, और यही दूसरा जो है 2035 से 2047 तक रहेगा, जिसका लक्ष्य जो है व्यापक समृद्धि हासिल करना रखा गया है। ठीक है, इसके जो क्षेत्र होने वाले हैं वो कृषि, MSME, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे 8 जो है महत्वपूर्ण जो क्षेत्र डिजिटल बुनियादी ढांचों के माध्यम से सुधार लाने पर जो इसमें पूरा फोकस किया जाएगा। आधुनिक तकनीकी जैसे AI हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इन सबको जो है जोड़कर, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी और नवाचार को बढ़ावा देना योजना का मेन उद्देश्य है। ठीक है, नीति आयोग की जान लेते स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। 65 साल पुराने योजना आयोग को जो है समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल में किस देश में यूरोप की पहली पूर्णतः एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की गई? आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, ये योजना जो है फिनलैंड में शुरू की गई है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। इसे जो है कोलबर लिथियम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यह यूरोप की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें खनन से लेकर शोधन तक का चक्र एक ही स्थान पर मौजूद है। यह योजना पश्चिमी फिनलैंड के कोकोला और कैस्टिन क्षेत्र में है। ठीक है, इसमें बैटरी ग्रेड लिथियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या आवश्यक है। उद्देश्य लिथियम के लिए एशिया, विशेषकर चीन और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की निर्भरता को कम करना और स्वतंत्र ऊर्जा को हासिल करना इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखिएगा। ठीक है, यूरोप की पहली एकीकृत लिथियम परियोजना कहाँ शुरू की? तो ये फिनलैंड में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, या पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वेट लिफ्टरों ने किस देश में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? आपका आंसर हो जाएगा समोआ। ठीक है, अभी में क्या हुआ है, समोआ में चल रहे कॉमनवेल्थ यूथ गेम और जूनियर वेट लिफ्टिंग में भारत ने जो है
4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये जो है समोआ की राजधानी आपिया में खेले जा रहे हैं। ठीक है, जान लेते हैं वो 4 स्पोर्ट पर्सन कौन कौन से जिन्होंने पदक जीता हुआ है। नंबर 1 पे आते हैं सुनील सिंह। ठीक है, पुरुषों में उन्होंने 65 केजी वर्ग में कुल 271 केजी के भार उठाकर जो है इन्होंने स्वर्ण जीता हुआ है। और महिलाओं में एसांग फा गगोई, ठीक है, 58 केजी वर्ग में जो उन्होंने 185 किलोग्राम वजन उठाकर ये प्राइज जीता हुआ है। फिर तीसरे पे आ जाते हैं अभिनव गगोई, 71 केजी वर्ग में 284 केजी भार उठाकर उन्होंने स्वर्ण जीता हुआ है। फिर चौथे नंबर पर आते हैं चारू पेशी, यूनिवर्सल कप में पुरुषों के 61 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। याद रखिएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप चारों लोगों की पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1982 में हुई थी। यूनेस्को की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने जो इसकी स्थापना की थी। 29 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। आधुनिक बैले के महान नर्तक सुधारक जिया जार्जो नवेरे के जन्मदिन के रूप में जो है हम लोग जो है 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, उनकी याद में। उद्देश्य क्या रहता है? नृत्य की कला को दुनिया भर में बढ़ावा देना, लोगों को कला के इस रूप में के प्रति जो है महत्व को जागरूक करना, सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और जातीय बाधाओं को पार करके नृत्य के माध्यम से लोगों को एकजुट करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, इस दिन दुनिया भर में बड़े कार्यक्रमों और नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार की थीम याद रखिएगा। ठीक है, गति, अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक एकता। ठीक है, सेलिब्रेटिंग मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन एंड कल्चर यूनिटी, ये इसकी थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे, ठीक है, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संजय जमुआर। ठीक है, जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जो है सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दिसंबर 2000 को की थी। ठीक है, वे इस यात्रा के पहले यात्री भी बने हुए थे। पहला रूट जो है सहदारा से 30 हजारी के बीच में 8.5 किलोमीटर लंबे रूट पर इसका शुरुआत हुआ था, जिसमें कुल 6 स्टेशन थे। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 31 मई 1995 को हुई थी। इसका निर्माण जो है अक्टूबर 1998 में शुरू हो गया था। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए दिल्ली मेट्रो का जो नेटवर्क है 394 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें लगभग 289 स्टेशन शामिल हो गए हैं। तो याद रखिएगा, अभी जो है इसका सीईओ जो है किससे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है संजय जमुआर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंतनु नाथ। आंतनु नाथ को जो है ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से रिसेंट में सम्मानित किया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, भारतीय विजेता असम के डॉक्टर आंतुरनाथ यह सम्मान पाने वाले पूर्वोत्तर के पहले वैज्ञानिक हैं और वर्तमान में असम के टीयू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। क्यों दिया गया यह जान लेते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें म्यूऑन 2 प्रयोग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। यह प्रयोग अमेरिका की फर्मी लैब में किया जा रहा है, जो सूक्ष्म कणों के व्यवहार को समय से जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये संयुक्त सम्मान है। डॉक्टर नाथ ने यह सम्मान दुनिया भर के करीब 366 वैज्ञानिकों के साथ साझा किया है। ठीक है, जिसमें 11 वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है, और जान लेते हैं लाइफ ऑफ साइंस से जीन बेनेट, कैथरीन एहाई और अल्बर्ट गुहारो को जो है पहली जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी विकसित करने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। गणित में फ्रैंक मार्ले को दिया गया हुआ है और
भौतिक के क्षेत्र में जो है डेविड जे ग्रास को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो याद रखिएगा ये सब प्राइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार ये दिया गया है आंतुन नाथ को। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जान लेते हैं ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। पहला पुरस्कार 2012 में सबसे पहले वैज्ञानिक केवल जो है इसे सबसे पहले मौलिक भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। बाद में इसको 2013 में जो है ये लाइफ ऑफ साइंसेस अवार्ड जो है गणित और लाइफ साइंस जो है श्रेणियों में दिया जाने लगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना जो है सिलिकॉन वैली के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा से जकरबर्ग, ठीक है, उनके प्रति प्रसिद्ध चांस सैगो ब्रिन, ठीक, यूरी मिलनर और जेनी वेल्स के आदि के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। मेन उद्देश्य जो है दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सम्मानित करना, ठीक है, और उन्हें जो है पूरे वर्ल्ड के हिसाब में जो थोड़ा फेमस करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है कि हाँ ये हमारे वर्ल्ड के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया है हमारे सोसाइटी के लिए, ये इसका मेन उद्देश्य रहता है। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूर्वोत्तर के पहले ये पुरस्कार पाने वाले जो है वैज्ञानिक बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस देश में काहिरा में आयोजित किए गए आईएसएस जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत में जो है अभी काहिरा में खेले जाने वाले आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में जो है पहला स्थान हासिल किया हुआ है, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो है भारत ने टोटल जो है 16 पदक जीते हुए, जिसमें 5 स्वर्ण हैं, ठीक है, 6 रजत हैं और 5 कांस्य हैं, ठीक है। जिसमें शिवा नरवाल ने जो है पुरुषों में 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, और दिव्यांश देवगन और सांभवी क्षीरसागर की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स में भी स्वर्ण जीता हुआ है। तो याद रखिएगा, प्राची गायकवाड़ और वंशिका चौधरी ने भी अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण जीता हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ खेला गया ये याद रखिएगा कि काहिरा में हो रहा है, और भारत ने टोटल 16 पदक जीते हुए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य हैं, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश में अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित की है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका ने जो विकसित की है। इसका उद्देश्य जो है ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापना और डार्क मैटर के वितरण का पता लगाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। इसे मई 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका जो दृश्य क्षेत्र है वो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जो हबल टेलीस्कोप होता है उससे जो है इसकी जो क्षेत्र देखने की जो पावर कैपेसिटी होती है वो 100 गुना ज्यादा है, ठीक है। इससे यह बहुत कम समय में आकाश के बड़े हिस्से की तस्वीर ले सकेगा, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य है। तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका ने विकसित किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से एन चंद्रबाबू नायडू को जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। कारण क्या है? उन्हें आंध्र प्रदेश में स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पीड ऑफ डिलीवरी, गवर्नेंस जैसी परिवर्तनकारी पहलों को निवेश और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जो है ये पुरस्कार उनको दिया गया, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा, ठीक है। भाषा पर जो है आधारित होने वाला भारत का पहला राज्य है। इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। उसमें इसकी राजधानी जो है कुरनूल थी, याद रखिएगा, ठीक है। भाषी आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
और याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और हैदराबाद राज्य सरकार के तेलुगु भाषी को मिलाकर जो है इसका गठन किया गया था। बाद में इसकी राजधानी हैदराबाद कर दी गई थी। राज्य का विभाजन जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद को जो 10 वर्षों के लिए संयुक्त जो है राज्यों की राजधानी भी घोषित कर दिया गया था। वर्तमान कंडीशन में देखा जाए तो इस समय जो है इनकी राजधानी जो है अमरावती है, ये भी याद रखिएगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन था बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से किसको सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया एन चंद्रबाबू नायडू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में रक्षा खर्च करने वाला भारत कौन सा बड़ा देश बन गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, रक्षा के मामले में जो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। ठीक है, कुल खर्चा कितना करता है भारत जो है डिफेंस सेक्टर में, वो 92.1 अरब जो है डॉलर खर्च करता है। ठीक है, सबसे पहले पे अमेरिका आ जाता है। ठीक है, दूसरे पे चीन, फिर रूस और फिर तुम्हारा जर्मनी आ जाता है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं, इंडिया आ जाता है हमारा प्यारा भारत देश 5वें नंबर पर। याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेनवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस खिलाड़ी से संबंधित थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह ग्रेनवाल जो कि 84 वर्ष में जिनका निधन हो गया, वो कुश्ती से सॉरी हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1969 मैक्सिको सिटी ऑफ ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जो है जीता था। ठीक है, और एक अनोखा रिकॉर्ड इनके बारे में याद रखिएगा, गुरबख्श सिंह और इनके भाई बलवीर सिंह ने ग्रेवाल 1968 ओलंपिक में एक साथ खेल का जो है इतिहास भी रचा था। उन्होंने भारतीय हॉकी के इतिहास में पहली बार दो मतलब सगे भाइयों ने जो है कंट्री का प्रतिनिधित्व किया था। ये फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ, ये भी याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा 1968 में जो है उन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों में कितनी संचयी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 60% जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो टारगेट है वो 2030 तक जो है 50% निर्धारित किया गया था, जिससे जो है वर्तमान में जो जिस तरह से प्रोसेस डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से इसे 60% कर दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की जो रिपोर्ट आई है 3526 के अनुसार जो भारत को जो है बिजली की जो कैपेसिटी है वो 1121 गीगावाट होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य जो है फ्यूचर में 2035 तक जो 60% कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।